जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 12 सितंबर 2014। गुरु जी अक्सर संगत को अपने परिवार वालों का ध्यान रखने को कहते हैं। गुरु जी ने बार बार ये मैसेज दिया कि छोटे बच्चे और बुजुर्गों को घर बैठे ही आशीर्वाद मिल जाता है। गुरु जी नहीं चाहते कि बुजुर्गों को बड़े मंदिर आने जाने का कष्ट उठाना पड़े। साथ ही साथ वो आंटियों को भी टोक देते हैं, जैसे घर में अपनी सास की सेवा किया कर, फिर यहाँ आया कर। बच्चों की पढ़ाई और बाकी काम का नुकसान हमारे रोज रोज मंदिर आने से हो सकता था। इस कारण उन्होंने सप्ताह में एक ही दिन आने का हुक्म दिया। छोटे मंदिर में बच्चों को लाने की आज्ञा नहीं थी। इस कारण हम दुखी रहते थे कि उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी। पर गुरुजी तो बच्चों के अंग संग हुआ करते थे। हमने बच्चों से कुछ अन्याय किया कि गुरुजी हमें सबक सिखा देते थे। एक सत्संग ऐसा ही है। शायद 2008 जुलाई की बात होगी। सभी संगत ने एक बात महसूस की होगी कि जब भी गुरुजी के दर्शन का दिन होता है, हम चाहे आंधी हो या तूफान मंदिर चले ही आते हैं। हम भी गुरुजी के पास दिल्ली कैंट से भागे भागे आते थे, चाहे कैसा भी मौसम हो। एक दिन बेटी ने कहा कि उसे घुमाने ले चलें। हमने खराब मौसम का बहाना किया। बेटी ने तुरंत कहा कि गुरुजी के पास तो जाने में आप मौसम नहीं देखते हो। मैंने कहा कि बेटा, तब गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। इसका मतलब हम कहीं और जाएंगे तो गुरुजी हमारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? बेटी ने पूछा। इसका क्या जवाब देती मैं? फिर यही सवाल उसने घर में लगे गुरुजी के स्वरूप से किया। मेरी बेटी अक्सर गुरुजी के दर्शन यानी स्वरूप से मेरी शिकायत लगाया करती थी। गुरुजी के जन्मदिन का फंक्शन बड़े ही धूमधाम से हम सबने मनाया। उस शनिवार को हम बच्चों को घुमाने लेकर गए। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम सबने मूवी देखी, शॉपिंग, गेम और खाना पीना करते करते रात के 10 साढ़े 10 बजे वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक रिलेटिव संगत का फोन आया। उसने पूछा कि हम कहाँ हैं। वो लंगर के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा, आज वहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने आश्चर्य से बताया कि आज तो गुरु पूर्णिमा है और हम लोग कैसे ये भूल सकते हैं। हम हैरान थे कि हम ये दिन कैसे भूल सकते थे। हम इस हालत में नहीं थे कि तभी मंदिर चल पड़ते। हल्की नाराजगी से बाकी लोगों को फोन किया कि किसी ने हमें बताया क्यों नहीं। सबका जवाब था कि हर फंक्शन के बारे में तो आप ही से हमें खबर मिलती थी, तो हम आपको क्या बताते। ताज्जुब की बात ये थी कि ना तो कैलेंडर, ना ही टीवी, ना ही न्यूज़पेपर, कहीं से भी हमें गुरु पूर्णिमा की भनक लगने दी थी। गुरुजी ने हर माध्यम को रोक दिया था। रास्ते में ही गुरुजी ने एहसास दिला दिया कि ये सजा सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि हमने बच्चों की इच्छाओं को मंदिर जाने के लोभ में दरकिनार कर दिया था। हम अपराध बोध से दबे जा रहे थे कि गुरुजी को कैसे मुंह दिखाएंगे। अगले दर्शन के दिन हम भागे, अपनी गिल्ट फीलिंग्स के साथ बार बार सॉरी बोले जा रहे थे। गुरुजी तो परम पिता हैं। जिस तरह से पिता अपने बच्चों को सबक सिखलाने के बाद ढेर सारा प्यार भी देता है, उसी तरह से अब गुरुजी ने भी हम पर अपना लाड दुलार जताया। गणेश प्रतिमा के पास मुझे लगा जैसे कोई कह रहा है, चांद को देखो, आज कुछ खास है। हमने देखा, पूर्णिमा का चांद था, अट्रैक्ट कर रहा था, पर क्या स्पेशल है समझ नहीं आया। मेरे पास नोकिया का साधारण सा फोन था, उससे मैंने फोटो ले ली। रास्ते में फोटो देखी तो मैं देखती ही रह गई। वहां मून कहीं था ही नहीं। पहले फोटो में रंग बिरंगे रोशनी के बीच में गुरुजी बैठे हैं। दूसरे फोटो में रोशनी के बीच ओम बना हुआ है। तीसरे में महादेव है और तेज रोशनी से ओम बना हुआ है। हमने घर जाकर उसी चांद का फिर से उसी कैमरे से फोटो लिया। इस बार सिर्फ चांद ही था। चौथा फोटो यही है। गुरुजी ने हमें अपना दर्शन देकर हमारे सारे अपराध बोध को खत्म कर दिया था। पर उस दिन के बाद हम बच्चों का खास ध्यान रखते, खासकर जब हम झांसी से गुरुजी के फंक्शन को आते थे तो पहले उन्हें घुमाते, फिर मंदिर जाते थे। हम नहीं चाहते थे कि फिर से वो गुरुजी से शिकायत कर दें और हमें कोई सजा मिल जाए।
मैं सारे संगत को ये मैसेज पास करना चाहती हूँ कि यदि आपके बुजुर्ग और बच्चे मंदिर आने में कंफर्टेबल नहीं है तो उन्हें लाकर आप गुरुजी को खुश करने की जगह नाराज ही कर रहे हो। उनको तो घर बैठे ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। गुरुजी हम सबको सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी निभाने की बात करते हैं। हमारी सेवा पहले घर से शुरू होती है। मंदिर में गुरुजी की सेवा करने वालों की कमी नहीं है, पर आपके घर को देखने की जिम्मेदारी गुरुजी ने सिर्फ आपको सौंपी है। हर काम हम गुरुजी को अर्पित कर गुरुजी का काम समझकर कर सकते हैं। डिम्पल आंटी जैसा कि हर बार कहती हैं कि गुरुजी को नॉन स्टॉप 24/7 याद करो, यही सिमरन है। जब गुरुजी चाहेंगे अपनी सेवा में हमें जरूर लेंगे। हमें तो बस गुरुजी को याद रखना है, बाकी गुरुजी खुद करा लेते हैं। दया रखना प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा रखना। जय गुरुजी।